मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अजीजों, अब तक हमने चंद बातों पर जो गौर किया है कि दुआ जो है उसका जवाब खुदा एक तरह से नहीं देता है। बास औक़ात मौजज़ा होता है, जिसका मतलब है कि कानून कुदरत खुदा मुअत्तल करके अपना जवाब देता है। बास औक़ात खुदा दुनिया के उन हालात को जिसमें हम रह रहे हैं, हमारी कोशिशों को लेता और इस तरह से उन बातों को ढालता है कि अपने मक़ासद को पूरा कर सके। और फिर हमने ये भी देखा कि बास औक़ात बराह रास्त इंटरफेरेंस नहीं करता है, बल्कि सिंपली हमारी रहनुमाई करता है कि किसी काम को हमें कैसे करना चाहिए। आज हम दुआ के ताल्लुक से एक और पहलू पर गौर करेंगे और इसका ताल्लुक खुदावंद यस्सू मसीह की जिंदगी से है। और हम एक जो अहम तरीन वाक़या बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं, यस्सू मसीह का जान देना है। और इससे पहले कि वो सलीब पर जाते, हम उन्हें गतसमनी में देखते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि यस्सू मसीह एक दुआ करते हैं कि ये प्याला मुझसे टल जाए। तो यहां पर मैं चाहूंगा कि हम यस्सू मसीह की 3 हालतों पर गौर करें। एक हालत जो उनकी दुआ करने से पहले है, एक हालत जो दुआ करते वक्त है, और एक हालत जो दुआ करने के बाद है। तो ये मैं चाहता हूं कि आइए हम 3 हवाले जो है पढ़ेंगे। उसमें से पहला हवाला जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है, उसमें से हम पढ़ते हैं। उस वक्त यस्सू उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई। इस हवाले में यस्सू मसीह के अल्फाज ये हैं कि मेरी जान नहायत गमगीन है, नहायत बेकरार है, और इस कदर है कि मुझे लगता है कि जैसे किसी की जान निकल रही हो, जैसे कि किसी की मौत वाक़ई हो रही हो, और जान कुनी की हालत को मैं अभी से महसूस कर सकता हूं। ये उनकी दुआ करने से पहले की हालत हम देखते हैं, चूंकि यस्सू मसीह जानते थे कि सलीब का मतलब क्या है, और वो जानते थे कि ये सिर्फ एक तकलीफ दे मौत ही नहीं है, ये इंतहाई जिल्लत भरी मौत भी है। और ना सिर्फ ये, बल्कि वो इस बात को भी महसूस कर सकते हैं कि गुनाह का बोझ क्या होता है, कि जब आप अपनी जात में आप खुदा से दूरी का जो एक एहसास है अपनी इंसानी फितरत में, वो इसको भी गालबन अभी से महसूस करना शुरू कर देते हैं। और यूं हम पहली हालत जो उनकी देखते हैं कि कभी अगर आपके साथ भी हुआ हो कि आप जिंदा तो होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जैसे आपकी जान ही निकल गई है, और ऐसा ही कुछ हम देखते हैं कि यस्सू मसीह भी यहां पर महसूस करते हैं। तो अब दूसरी हालत को देखते हैं कि जब वो दुआ करते हैं तो उनकी उस वक्त हालत क्या है, और ये हम लूका की मार्फत जो इंजीली बयान है उसमें हम देखते हैं। ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया और वो उसे तकवीयत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। अब इस हवाले में कई चीजें बताई गई हैं। पहली चीज तो हमें यह बताई गई कि यस्सू मसीह ने दुआ क्या की। तो यस्सू मसीह दुआ करते हैं कि बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ये पहली दुआ है जो हम देखते हैं। लेकिन साथ में एक दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब ये दुआ है तो बहुत ही दिलसोजी से करते हैं। अब जब इसमें इतनी वो खुद पे वो बोझ महसूस करते हैं, इतनी वो उस तकलीफ को महसूस करते हैं कि उनका जो पसीना है वो लगता है कि जैसे खून की बूंदें जो है उसमें शामिल हो गई। पहले हवाले में हमने देखा कि यस्सू मसीह की दुआ करने से पहले हालत क्या है। वो कहते हैं कि मेरी जान बेकरार है, और इतनी बेकरार है कि लगता है कि मौत वाक़ई होने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि इसका इजहार दुआ में होता है कि उनका पसीना जो है वो खून की बूंदें बनकर गिरता है। तो ये दूसरी चीज है जो हमें इस हवाले में, लेकिन इस हवाले में हमें एक और बड़ी अहम बात बताई गई है, और वो बात यह है कि खुदा ने यह तो नहीं किया कि उस प्याले को उनसे हटा ले, लेकिन हमें यह बताया गया है कि एक फरिश्ता था जो वहां पर उनको तकवीयत अता करता था।
ये बहुत ही एक अहम बात है जो हमारे सोचने की है। तो अब हम तीसरा हवाला देखेंगे कि जब दुआ कर चुके और वो फरिश्ता उन्हें तकवीत देता था, तो उसके बाद उनकी हालत को हम देखते हैं कि तब उनकी हालत जो है वो कैसी है। तो ये हवाला हम यूहन्ना के मार्फत लिखा गया जो इंजीली बयान है उसमें से पढ़ते हैं। यस्सु उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थी जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा कि किसे ढूंढते हो। उन्होंने उसे जवाब दिया, यस्सु नासरी को। यस्सु ने उनसे कहा, मैं ही हूं, बस अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। पहले हवाले में हमने देखा कि यस्सु मसीह की दुआ करने से पहले हालत क्या है। दूसरे हवाले में हमने देखा कि दुआ के दौरान उनकी हालत क्या है। और अब हम तीसरा जो देखते हैं कि यस्सु मसीह जब दुआ कर चुके हैं और वो फरिश्ता उन्हें तकवीत देता है, तो अब उनकी हालत क्या है। अब हम उन्हें वैसा ही देखते हैं जैसे शुरू से देखते थे, उसी तरह से वो पुरएतमाद नजर आते हैं। फिर से वो हमें पूरी तरह कंट्रोल में जो है वो नजर आते हैं। और जब पकड़ने वाले आते हैं तो लिखा है कि वो जानते थे कि अब क्या होने वाला है। लेकिन अब के और पहली हालत में जमीन आसमान का फर्क है। जब उसे ढूंढने के लिए लोग आते हैं, पकड़ने के लिए आते हैं, तो वो छुपते नहीं हैं, बल्कि जब वो पूछते हैं यस्सु मसीह को हम पकड़ने आए हैं, तो यस्सु मसीह कहता है वो मैं ही हूं। और फिर से दोबारा उनसे पूछता है और वो कहते हैं कि हम यस्सु को पकड़ने आए हैं, तो वो कहता है वो तो मैं ही हूं और मेरे साथियों को जाने दो। और ये सूरत हाल सिर्फ यहीं पर नहीं है, बल्कि इसके बाद जब हम देखते हैं कि वो सरदार काहिनों के सामने पेश होते हैं, तो हमें देखते हैं कि यस्सु मसीह उसी तरह से पुरएतमाद है। और जब वो पिलातूस के सामने जाते हैं तो दलेरी से उसी तरह से बात करते हैं। हत्ता कि जब वो सलीब पर चढ़ जाते हैं, लोग उनसे पूछते हैं, आसपास के लोग बात करते हैं, तो यस्सु मसीह उसी तरह से पूरे एतमाद के साथ हमें बात करते हुए नजर आते हैं। इस दुआ के दौरान जो उन्होंने कहा था ये प्याला मुझसे टल जाए, वो प्याला नहीं टला, लेकिन खुदा ने कुव्वत दे दी ताकि इस प्याले को वो पी सके। मेरे अजीजों, ये इंतहाई अहम असूल है। दुआ हमेशा हालात को नहीं बदलती है, बल्कि दुआ हमें बदल देती है। दुआ करने के जवाब में हमेशा चैलेंजेस खत्म नहीं होते हैं, लेकिन खुदा कुव्वत दे देता है ताकि हम इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। बाइबल की जुबान में इसे फतह से बढ़कर गलबा कहते हैं। फतह तो यह है कि मसला हल हो जाए, लेकिन फतह से बढ़कर गलबा यह है कि मसला चाहे उधर रहे, लेकिन फिर भी आप उस पर गलबे की जिंदगी बसर करें, आप उसका सामना कर सकें और वो मकासद, उन सारे चैलेंजेस के बावजूद जो खुदा ने मकासद रखे हैं, उनको पूरा कर सकें। तो इसलिए मेरे अजीजों, जब हम दुआ करते हैं तो बहुत दफा हम दुआ इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम समझते हैं कि दुआ का वाहिद मकसद मौजज़ा है। नहीं, सिर्फ मौजज़ा नहीं है, ये परवरदिगारी हो सकती है, ये रहनुमाई हो सकती है, या फिर यस्सु मसीह की तरह कुव्वत मिल सकती है ताकि हम उन हालात का सामना कर सकें। अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, तो जरूर उन्हें भी देखिए ताकि आप समझ सकें कि असल में बाइबली दुआ क्या होती है। क्योंकि जब हम समझ जाएंगे तो फिर हमारी जो दुआया जिंदगी है वो कहीं ज्यादा मजबूत होगी। मेरी दुआ है कि आपकी और मेरी दुआया जिंदगी बहुत मजबूत हो, ताकि ना सिर्फ हम फतह पाएं, बल्कि फतह से बढ़कर गलबे की जिंदगी बसर कर सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।